हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथमेटिक्स क्लासेस में। कल हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 की बेसिक जानकारी आपको दे दी थी कि हमारी समीकरण क्या होती है, ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होती है और दो चर वाली समीकरण क्या होती है। इतनी बात हम आपको बता चुके थे। फिर हमने आपको बताया था कि हमारे पास समीकरण का एक युग्म होगा। युग्म का मतलब हमें दो समीकरणें दी गई होंगी और हम उन दोनों समीकरणों को अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर विलोपन विधि आ जाएगी, फिर आपकी वज्र गुणन विधि आ जाएगी। तो आज हम सीखेंगे कि समीकरणों के रैखिक युग्म को ग्राफी विधि के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा है ग्राफी विधि द्वारा समीकरणों का हल, ठीक है। तो कि ग्राफी विधि द्वारा हम किसी भी समीकरण को कैसे हल करेंगे, किसी भी समीकरण को ग्राफ पर कैसे शो कराएंगे, आज का टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि आपको ये एक समीकरण दी गई है, ठीक है, 2x + 3y = 6। अगर इस समीकरण को हम ग्राफ पर शो कराना चाहें, ठीक है, इस समीकरण को अगर हम ग्राफ पर शो कराना चाहें तो कैसे कराएंगे, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी लाइन को, ये एक रेखा ही तो है, ये जो द्विपद में यानी द्विचर में एक समीकरण है, ये एक रेखा ही तो है ग्राफ के लिए, ठीक है। तो किसी भी रेखा को अगर हमें ग्राफ पर शो कराना है तो हमें कम से कम उस रेखा के दो बिंदु चाहिए, दो ऐसे बिंदु चाहिए जो उस रेखा पर स्थित हों, अर्थात उस रेखा को संतुष्ट करते हों, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक बार उस समीकरण में x = 0 को रख दें। जब x = 0 रखेंगे तब हमें 0 के संगत y का मान मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार आप उस समीकरण में y = 0 रख दें, ठीक है, तब हमें x का मान मिल जाएगा। तब हमें दो बिंदु प्राप्त होंगे, a, 0, 0, b। इन दोनों की सहायता से उस रेखा को हम ग्राफ पर शो करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो समीकरण दी गई होती है वो हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी जाती है कि जब हम उसमें x = 0 रखते हैं तब y का मान पॉइंट्स में आता है, और पॉइंट्स में भी बहुत गड़बड़ सड़बड़ आता है, 0.5 नहीं आता है, 0.234 आ जाए, 0.347 आ जाए, इस टाइप से आ जाए। तो ऐसे सवालों को, ऐसे इक्वेशंस को, ऐसी रेखा को ग्राफ पर शो कराने के लिए थोड़ी कठिनाई होती है। तब हम क्या करते हैं, तब हम x का कोई ऐसा मान रखते हैं जिसका y का मान हमें एक पूर्णांक मिल जाए, y का मान एक पूर्णांक मिल जाए। इतनी बात समझ आई। अगर आप उसमें x = 0, y = 0 रखना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि केवल दिक्कत ये होगी कि फिर हम इसको शो कहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो दो पॉइंटों के बीच कहीं शो करा दो, लेकिन फिर भी कोशिश ये किया करो कि अगर ऐसे पॉइंट्स हमें मिलते हैं, पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं जो 0.5 करके ना हो। जैसे अगर 7.5 आ जाए तो हम आराम से शो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2.3 आ जाए, 3.4 आ जाए, 3.247 आ जाए, समथिंग, तब ऐसे रेखाओं को ग्राफ पर शो कराने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए इस रेखा को हम ग्राफ पर शो कराते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुट x = 0। हमने इस समीकरण में x = 0 अपनी तरफ से रख दिया। जब x का मान 0 रखेंगे तब 3y = कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 3 दूनी 6, y का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। इसलिए एक बिंदु तो हमें 0,2 प्राप्त हो गया, ठीक है। एक बिंदु हमारा क्या हो गया, 0, रेखा 2x + 3y = 6 पर स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार आप क्या करिए, पुट y = 0 कर दीजिए। अब आप y = 0 करेंगे। जब y = 0 करेंगे तो 2x = कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा 6, x = कितना हो जाएगा, 3। इसलिए आपको सेकंड बिंदु कितना मिल जाएगा, इसलिए बिंदु 3,0 रेखा पर स्थित है, ठीक। हमें इस रेखा के दो पॉइंट मिल गए, एक हमें मिल गया 0,2 और एक हमें मिल गया 3,0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ग्राफ पर शो कराते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पर शो कैसे कराएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। ये प्लस होती है, ये माइनस होती है, ये माइनस हो गई और ये प्लस हो गई, ठीक है। तो हमारे पॉइंट कितने कितने हैं,
तो ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नंबर ले लेते हैं। अब रेखा हमारी किस किस बिंदु से जा रही? 3,0। 3,0 का मतलब हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष के लिए वाई 0 होता है, तो यही तो हो जाएगा 3,0। एक बिंदु हमारा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारा कितना है? 0,2, यानी एक्स बराबर 0 है, तो सीधे हमें, और वाई बराबर कितना है? 2, तो यही तो हो जाएगा वो बिंदु 0,2। एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु हमारा ये है। इन दोनों को मिलाते हुए आप एक रेखा को खींच दें। ठीक, तो जो 2x + 3y = 6 ये हमारी रेखा थी, इसको हमने ग्राफ पर शो करा दिया। यही जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, यही हमारी रेखा है 2x + 3y = 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जी हाँ, यही इसका सॉल्यूशन है। तो इस रेखा का अगर हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करें, ग्राफ पर निरूपित करें, तो ये हो गया। तो किसी भी रेखा को ग्राफ पर इस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक है, निरूपित करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे? एक बार आप x = 0 रख दें, एक बार आप y = 0 रख दें, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट मिलेंगे उन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच देंगे, वही उस रेखा का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफीय निरूपण उसका हो जाएगा। तो किसी भी रेखा को ग्राफ पर शो कराने के लिए ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल करके उतार लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर। एक्सरसाइज 3.1, चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि अब से 7 वर्ष पहले, कि अगर हम प्रेजेंट टाइम को छोड़कर हम पास्ट की बात करें, 7 साल पहले की बात करें, तब आफताब जो था वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। और अब से 3 वर्ष बाद की बात करें तो वो केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस बात को हम सबसे पहले बीजगणितीय रूप में, फिर ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। अगर हमें दोनों की वर्तमान आयु पता लग जाए, तब हम 7 साल पहले की आयु को पता कर सकते हैं, 3 साल बाद की आयु को पता कर सकते हैं। मान लो मेरी वर्तमान आयु 21 साल है। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु 21 साल है। ठीक, तो 7 साल पहले हमारी कितनी हो जाएगी? 7 साल कम हो जाएगी, 14 साल हो जाएगी। इस समय कितनी है? 21। और बात कब की जा रही है? 7 साल पहले की। तो 21 में से आप 7 को घटा दो। ठीक है, अगर मेरी आयु इस समय 24 वर्ष है और हम 7 साल पहले की बता दें, तो 24 में से आप 7 को घटा दो। यानी आपकी जो वर्तमान आयु है, उस आयु में से जितने साल पहले की आयु पूछी जाए उसको घटा दो, और जितने साल बाद की आयु पूछी जाए वर्तमान साल में आप उतनी जोड़ दो। मान लो सपोज करो मेरी आयु इस समय 25 वर्ष है। ठीक है, 5 साल बाद मेरी आयु क्या होगी? तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 25। उसमें आप 5 को जोड़ दें, तब कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ऐसे करके लिख लो, केस फर्स्ट। इन्होंने क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले की अगर हम बात करें तो दोनों की आयु 7 साल कम हो जाएगी। 7 वर्ष पूर्व जो पुत्री आफताब की आयु हो जाएगी वो x - 7 हो जाएगी। 7 वर्ष पहले की बात अगर की जाए तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 7, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y - 7।
इतनी बात समझ में आ गई। आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 7, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 22 - 7। अब कहा क्या गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 7 साल पहले जो आफताब की आयु है x - 7, वो पुत्री की आयु 22 - 7 की 7 गुनी थी। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आयु बराबर हो जाएंगी। इसको सॉल्व करते हैं। x - 7 बराबर 7y - 7 7 49। इस 7y को इधर उठा लाइए तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -49 + 7। तो x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, -42। इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। जी हाँ, ये समीकरण कितनी हो गई, 1 हो गई। के सेकंड में हमसे क्या कहा गया है, के सेकंड में हमसे ये कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 3 प्लस हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद में दोनों की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बढ़ जाएगी ना, तो बढ़ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो इस समय आफताब की आयु कितनी है, x। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु जो है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पुत्री की आयु में 3 गुनी कर दी तो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, x + 3 बराबर 3y + 9। ठीक है, तो x + 3, एक काम करते हैं, इस 3y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा हमारा x - 3y बराबर 9 - 3। ये 3 दो जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x - 3y बराबर 6। इसे समीकरण नंबर 2 कर दिया। तो ये दोनों जो समीकरणें आई हैं ये बीजगणितीय रूप ही तो है, इस क्वेश्चन का ये बीजगणितीय रूप तो है। तो ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण। ठीक, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक, अब हम इसका करेंगे ग्राफीय निरूपण। क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण। अब हम इन दोनों जो समीकरणें हैं इनको ग्राफ पर निरूपित करेंगे। ठीक, ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए, क्योंकि किसी भी रेखा को निरूपित करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने चाहें उतने ले लो, लेकिन कम से कम हमें 3 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको ग्राफ पर निरूपित कराएंगे। तो ग्राफ पर निरूपित कराने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 के हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, समीकरण 1 से। ठीक है, हमने आपको बताया था एक बार आप x बराबर 0 रख दें और एक बराबर y बराबर 0 रख दें। तो एक बात ध्यान से समझना कि अगर हम इसमें x बराबर 0 रख दें, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 छंग 42। ठीक है, 0,6 पॉइंट हो जाएगा। फिर अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तब x का मान हमारा कितना आएगा, -42। बहुत बड़ा आ रहा है, यानी हमें नंबर लाइन पर बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तब हम y की जगह 0 नहीं रखेंगे, y की जगह 0 नहीं रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने एक बार x की 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम x की जगह 7 रखें। जब हम x की जगह 7 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, -7y बराबर -42 -7, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, -49 हो जाएगा। 7 7 49, y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए समीकरण 1 से, ठीक है, हमने क्या किया, ये x हो गया, ये y हो गया। जब हमने x का मान 0 रखा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं। जब हमने x की जगह कितना रखा, 0 रखा, तब हमारा y का मान कितना आया,
-7y बराबर -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो, 7 छंग 42, 6 आ गया। फिर हमने x ये कितना रखा, 7 रखा, कितना रखा, 7 रखा, ठीक है। तो जब हमने x की जगह 7 रखा तो हमारा y का मान कितना आया, 7, ठीक। ये तो हमें समीकरण 1 के दोनों बिंदु मिल गए। अब समीकरण 2 से यहाँ लिख देना, ग्राफीय निरूपण के लिए, ग्राफीय निरूपण के लिए, ठीक है। समीकरण 2 से हमने क्या किया स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। समीकरण 2 हमारी यही तो है। अगर हम यहाँ हम डायरेक्ट रख दें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान समीकरण हमारी बन के आई। देखो ये x हो गया और ये y हो गया। अगर हम x की जगह 0 रख दें, ठीक है, x की जगह 0 रखेंगे तो -3y बराबर कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, y का मान कितना आ जाएगा, -2। अगर हम x की 0 रख दें तो y का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम x - 3y बराबर 6 में y की जगह 0 रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। पक्का। अगर हम y की जगह 0 रख दें तो हमारा x बराबर कितना आ रहा है, 6, ठीक। सही है, ठीक है। अब हमें ये दोनों समीकरणें मिल गई। ये दोनों समीकरणें आपकी दो दो बिंदुओं से होकर जा रही हैं। पहली समीकरण आपकी 0,6 और 7,7 से होकर जा रही है। दूसरी समीकरण आपकी 0,-2 और 6,0 से होकर जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इनको ग्राफ पर शो कराते हैं। किस पर शो कराते हैं, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर शो कराने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, ये अपना ओरिजिन हो गया 0,0, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये बाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश और ये बाई डैश, ठीक है। अब x बराबर 0, y बराबर 6, पहले नंबरिंग कर लो उनकी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 0, y बराबर 6, यही तो हो जाएगा 0,6। दूसरा क्या है 7,7, ठीक, 7,7। तो 7,7 कहाँ से हो जाएगा, तो 7,7 हमारा यही तो हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 7,7। तो इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दें। देखो ये हमारा 7,7 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारे 7,7 हो गया। और दूसरी रेखा आप ड्रॉ करो। ये हमारी कौन सी वाली रेखा है, रेखा 1, लाइन 1 है, ठीक है। और लाइन 2 हमारी क्या है, x बराबर 0, y बराबर -2, x बराबर 0, y बराबर -2 हमारा ये है 0,-2। और दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 6, y बराबर 0, 6,0। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा को आप खींच दें। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, स्केल हमारे पास है नहीं। ये हमारा कितना है 0,-2, ये हमारा -3 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी लाइन 2 है। कौन सी लाइन है, लाइन 2। तो यही स्टूडेंट्स हमारा ग्राफीय इंटरप्रिटेशन हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। ये 0,6 है हमारा, ये 7,7 है, ठीक। इतना उतार लीजिए।